नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान विचारक के बारे में जिन्होंने समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए। हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की, जिनकी विचारधारा ने न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर गहरा प्रभाव छोड़ा, बल्कि आज भी उनकी विचारों की गूंज सुनाई देती है। कार्ल मार्क्स का नाम समाजवाद और वर्ग संघर्ष के विचार से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मेहनतकश लोगों के हक और समाज में असमानता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वर्ग भेद खत्म हो जाएगा। आइए आज हम उनकी फिलॉसफी को विस्तार से और सरल भाषा में समझते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायर में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे और उन्होंने मार्क्स को अच्छी शिक्षा दी। मार्क्स ने सबसे पहले कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनका झुकाव शुरू से ही दर्शन शास्त्र और समाज के प्रति गहराई से जुड़ा था। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान ही समाज की गहरी समस्याओं को पहचानना और उसकी आलोचना शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी के दिनों में मार्क्स ने कई ऐसे लेख लिखे जिनमें उन्होंने तत्कालीन समाज और राजनीति की खामियों को उजागर किया, लेकिन उनकी असली प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जो 1848 में प्रकाशित हुआ। इस किताब ने दुनिया भर में समाजवाद और क्रांति की विचारधारा को जन्म दिया। मार्क्स की मूल सोच ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष है। मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा थी ऐतिहासिक भौतिकवाद। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी घटनाएं और सामाजिक परिवर्तन भौतिक यथार्थ पर आधारित है, न कि धार्मिक या नैतिक विचारों पर। यह विचारधारा कहती है कि इतिहास का विकास इंसान के आर्थिक जीवन से जुड़ा है। जब किसी समाज की उत्पादन प्रणाली बदलती है, तब वह समाज भी बदलता है। उदाहरण के लिए, जब मानव समाज में खेती शुरू हुई, तो समाज का ढांचा भी बदल गया। इसी तरह जब उद्योगों का विकास हुआ, तो समाज में मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग की नींव पड़ी। मार्क्स का दूसरा महत्वपूर्ण विचार था वर्ग संघर्ष। उनके अनुसार समाज हमेशा दो मुख्य वर्गों में बंटा रहा है। एक वह जो साधनों और संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं, जिन्हें उन्होंने बुर्जुआ कहा, और दूसरे वो जो मेहनत करते हैं लेकिन उत्पादन के साधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, जिन्हें उन्होंने प्रोलिटेरियट कहा। इतिहास में यही दो वर्ग हमेशा एक दूसरे से संघर्ष में रहे हैं। बुर्जुआ वर्ग मजदूरों का शोषण करता है और उनका पूरा लाभ खुद उठाता है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें मजदूरों का शोषण होता है। पूंजीपति मजदूरों से अधिक श्रम करवाते हैं और बदले में उन्हें न्यूनतम मजदूरी देते हैं, जबकि उत्पादन का अधिकांश लाभ खुद रखते हैं। इसी वजह से पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ती जाती है और मजदूर गरीब बने रहते हैं। पूंजीवाद में संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार होता है। ये लोग अपने लाभ के लिए मजदूरों की मेहनत का शोषण करते हैं। मार्क्स ने कहा कि इस असमानता की वजह से समाज में असंतोष बढ़ता है, जो अंततः क्रांति का कारण बनता है। मार्क्स ने एलियनेशन या वियोग का भी जिक्र किया। उनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपने ही काम से अलग थलग हो जाते हैं। वे जो उत्पादन करते हैं उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता और वे अपनी पहचान और श्रम के फल से वंचित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मजदूर अपने काम से कोई संतोष या गर्व महसूस नहीं कर पाता। मार्क्स ने कहा कि मजदूर वर्ग प्रोलिटेरियट को इस शोषण से मुक्त होने के लिए क्रांति करनी होगी। यह क्रांति हिंसक भी हो सकती है, क्योंकि शोषक वर्ग यानी बुर्जुआ अपनी शक्ति और संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इस क्रांति के बाद एक नई व्यवस्था समाजवाद की स्थापना होगी, जिसमें संपत्ति का समान वितरण होगा। इस नई समाजवादी व्यवस्था में राज्य का कोई विशेष वर्ग नहीं होगा, बल्कि सभी लोग समान होंगे। उत्पादन और संपत्ति का समान वितरण होगा ताकि समाज में कोई आर्थिक असमानता ना रहे। मार्क्स के अनुसार समाजवाद सिर्फ एक संक्रमणकालीन अवस्था है। समाजवाद के बाद एक वर्ग रहित समाज, साम्यवाद की स्थापना होगी,
यह वह अंतिम स्थिति होगी जहां कोई शोषण, वर्ग संघर्ष या असमानता नहीं होगी। सभी लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेंगे और अपनी ज़रूरतों के अनुसार प्राप्त करेंगे। साम्यवाद में राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब कोई वर्ग भेद नहीं रहेगा तब शोषण या संघर्ष की भी ज़रूरत नहीं होगी। यह समाज पूरी तरह से समतावादी और सामूहिक होगा। मार्क्स की विचारधारा ने इतिहास में कई प्रमुख घटनाओं को जन्म दिया। सबसे महत्वपूर्ण थी रूसी क्रांति, जिसमें लेनिन और बोल्शेविकों ने मार्क्स के विचारों को अपनाया और 1917 में एक समाजवादी राज्य की स्थापना की। चीन, क्यूबा और वियतनाम जैसे देशों में मार्क्सवाद से प्रेरित होकर अपनी क्रांतियां की। हालांकि 20वीं सदी के अंत में सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों का पतन हो गया, लेकिन मार्क्स की विचारधारा आज भी प्रभावी है। आधुनिक समाज में पूंजीवाद के नए रूप सामने आए हैं, लेकिन मजदूर वर्ग और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष अब भी जारी है। आज के युग में भी कार्ल मार्क्स की विचारधारा प्रासंगिक है। बढ़ती आर्थिक असमानता, कॉरपोरेट शोषण और मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए मार्क्स के विचार आज भी चर्चा में हैं। कई देशों में मजदूर आंदोलनों और सामाजिक न्याय के संघर्ष में मार्क्सवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। मार्क्स के सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं गहरी हो जाती हैं और इन्हें खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स की विचारधारा एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जो वर्ग रहित हो, जहां शोषण ना हो और सभी लोग समान हो। उनका सपना था एक साम्यवादी समाज का, जिसमें सभी व्यक्ति अपने श्रम का पूरा फल प्राप्त करें। मार्क्स के विचार हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने की दिशा में काम करें। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के साथ। धन्यवाद।